चरवाहा विद्यालय था तारापुर विधानसभा में, वहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज चल रहा है। पूरे क्षेत्र में घूमे होंगे तो कहीं लालटेन मिला होगा उनको। आपके पिताजी ने गांव में जो मंदिर था ना, भगवान को भी अंधियारा में रखे हुए थे। लालटेन कहाँ मिलेगा? लालटेन ला के देना ही नहीं पड़ेगा इनको। पढ़ने के समय पढ़े नहीं, जब राजनीति करने का समय आया तो मछली मारने लगे। भूमि में अभी हम लोग घूम रहे हैं और हमारे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड के जाने पहचाने चेहरा वरिष्ठ नेता नीरज बाबू, जो घूम रहे हैं तारापुर की गलियों में और तारापुर की जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं अपने प्रत्याशी राजीव सिंह कुशवाहा के लिए। तो जनता क्या सोच रही है जनता दल यू के बारे में, खुद उनसे जानते हैं जनता क्या सोच रही है। देखिए, जनता की सोच का प्रकटीकरण तो होगा चुनाव के दिन, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि हम अपनी उपलब्धियों के आधार पर जी जो हमने आधारभूत संरचना के क्षेत्र में काम किया, जहां चरवाहा विद्यालय था तारापुर विधानसभा में, वहां पर पॉलिटेक्निक कॉलेज चल रहा है, वहां पर ITI चल रहा है, वहां पर A&M इंस्टीट्यूट चल रहा है, नवोदय विद्यालय चल रहा है, सेंट्रल स्कूल चल रहा है और घर घर बिजली की जो उपलब्धता हमने कराई है, इन तमाम बिंदुओं पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का आंकड़ा मेरे पास है। हर जो भी लाभुक हुए हैं उनसे भी संवाद कर रहे हैं। तो हम तेजस्वी यादव तो आपके आंकड़ों को मानते नहीं हैं, उनका कहना है कि भाई सब हवा पर है, जमीन पर कुछ नहीं है जनता दल यूनाइटेड का। तो हम तो तेजस्वी यादव से यही जानना चाहते हैं कि नेताजी ग्राम मकबा में रात में रहे तो गांव में विवाह भवन बनता था। आपके जब राजनीति का मरघट आपने गांव को बना दिया था तो ग्राम मकबा में विवाह भवन। अब पूरे क्षेत्र में घूमे होंगे तो कहीं लालटेन मिला होगा उनको। और लालटेन में बड़ा महत्वपूर्ण है कि लालटेन जलता है कैसे? किरासन तेल से। अब समाज का गरीब तबका भी है, उसके घर में बिजली जल रहा है। तो तेजस्वी यादव जी, आपको नहीं मालूम कि आपके पिताजी ने गांव में जो मंदिर था ना, भगवान को भी अंधियारा में रखे हुए थे। आज तो हर घर जगमग हो गया है, तो लोगों को एहसास है। अब लालटेन कहाँ मिलेगा? तो लालटेन ला के देना ही नहीं पड़ेगा इनको। तो ये अपना पूंजी लगा कर कभी राजनीति किए हैं। इसलिए हम अपनी उपलब्धियों पर, हाँ, तेजस्वी यादव से हम यह जानना जरूर चाहते थे कि अगर आप आए हैं तो हमने तो सड़कें बनाई है, आप उस पर सोना का स्लैब लगा दीजिएगा। हम अगर पॉलिटेक्निक बनाए हैं तो आप वहाँ चरवाहा विद्यालय का रोल मॉडल बनाइएगा। और यही संग्रामपुर का इलाका है जहाँ लोग आज पर्यटन के लिए लोग जाते हैं, हवेली खड़गपुर के इलाके में जाते हैं। आज वह क्या हालात था इस इलाके का, लोग की जुबान नहीं चल पाती थी। तो तेजस्वी यादव जी आई मछली मार रहे हैं जी। मछली पर है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि हम छोटी मछली तो मार लिए, अब बड़ी मछली भी हम मारते हैं। जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो जनता दल यूनाइटेड में जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं उसको भी हम पकड़ेंगे। बिल्कुल, ये तो लोकतंत्र में अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार उनको है, लेकिन संजोग देखिए इनको, क्योंकि पढ़ने के समय पढ़े नहीं, जब राजनीति करने का समय आया तो मछली मारने लगे। तब मछलियों में कौन मिला? इनको पोठिया मछली मिल गया। अब समझिए, माने यह भी इनका दुर्भाग्य है। तो हम यह कहना चाहते हैं, तो आपको यह बताना चाहिए कि जो मत्स्य पालक हैं बिहार में और इस इलाके में, तारापुर के इलाके में आपको मौका मिला था 15 साल तक, कितने पर बंदोबस्ती होती थी मत्स्य पालकों का? आपके लठैत तालाब को कब्जा कर लेते थे। लेकिन आज किसी की औकात नहीं है कि मत्स्य पालक का जो उसका अधिनियम हम लोग कानून 2006 में बनाया कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति को ही मिलेगा, तो आज उनके हाथ में है। और आपके राज्य में तो बेचारा अति पिछड़ा समुदाय का आदमी कोई सोचता भी नहीं था। अब तो हम मत्स्य पालक को 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की गाड़ी दे रहे हैं। इसलिए तेजस्वी यादव जी, राजनीति में नाटक अगर आप करिएगा तो उसका पटाक्षेप जनता करती है। और आपको तो अनुभव है, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं उनको कि आपको तेजस्वी यादव तो नाटक नहीं, आपको तो असली चरित्र करने का अनुभव है। अब बताइए, देश में कोई विपक्ष का नेता होगा जो पटियाला कोर्ट में जाता होगा, वहाँ पुकार होता होगा कि तेजस्वी यादव पिता लालू यादव कोर्ट में हाजिर हो? ये दुर्दिन बिहार देखेगा कि बिहार माननीय नीतीश कुमार जी के विकास का बिहार देखेगा। तो आप तो बोल रहे हैं कि कोर्ट में, लेकिन तारापुर में जहाँ जहाँ तेजस्वी यादव गए वो कह रहे हैं कि हम दोनों सीट जीतेंगे और मुख्यमंत्री बिहार के बनने वाले हैं, नीतीश कुमार अब हटने वाले हैं। अच्छा, ये बात कोई बोलता हो अगर, इसका मतलब जनता मालिक नहीं है। अगर जनता मालिक है तो आप यह कहते, नीतीश कुमार जी ने तो कभी नहीं कहा कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाता आशीर्वाद देंगे तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे। ये राजनीति के जमींदार हैं, कह रहे हैं कि हमको सीट मिलेगा
तो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ऐसा हुआ है? मैंने आप अकेले हैं, विधायक दल का नेता नहीं, और आपके सहयोगी पार्टी की कोई औकात नहीं है। आप अकेले घोषणा कर दिए कि हम बन जाएंगे। मैंने इसीलिए कि आप 420 के आरोपी हैं। तो वही बात तो कांग्रेस कहती है कि हाँ 19 विधायक की भी जरूरत पड़ेगी उनको। अरे वो तो कांग्रेस पार्टी और वो दोनों एक दूसरे का राजनीतिक इलाज कर रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं धड़ाधड़। लेकिन सवाल कांग्रेस पार्टी से मेरा है कि आपके तेजस्वी यादव नेता है कि नहीं, यह स्पष्ट करिए। और साथ ही साथ आपको यह स्पष्ट करना चाहिए कि बिहार जिसे बिहार सामाजिक सद्भाव का बिहार है, सांप्रदायिक सद्भाव का बिहार है, तो आपकी समझ क्या है? मेरा अनुरोध यह है राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस पार्टी से कि यह स्पष्ट कांग्रेस पार्टी करे कि क्या सेकुलर पॉलिटिक्स के लिए करप्ट होना आवश्यक है? अब लालू प्रसाद जी का तो जलवा है ना भाई, पारिवारिक जलवा है, पारिवारिक लिमिटेड कंपनी है। तो यह तेजस्वी यादव को जरूर बताना चाहिए कि बेहतर विकास का कौन सा रोल मॉडल है। एक अंतिम सवाल कि क्या आप तो घूम रहे हैं, तारापुर के हर गांव में जा रहे हैं, क्या लगता है कि दोनों उपचुनाव की सीट में जनता आपको आशीर्वाद दे रही है? देखिए, मैं तारापुर विधानसभा उपचुनाव में 10 दिन से घूम रहा हूँ जी। हम अब तक जहाँ तक घूमे हैं, कहीं भी हमको यह नहीं लगा कि कोई भी व्यक्ति यह बोला हो कि नीतीश कुमार जी ने काम नहीं किया है। यह उम्मीद जरूर किया है कि हमारे सड़कें खराब हो गई है, जरा इसको ठीक करवा दीजिए। यह लोगों की उम्मीद जरूर है कि भाई हमारे क्षेत्र में घर घर बिजली पहुंचा दिया, अब हमारे खेत तक बिजली पहुंच गया, अब हमारे खेत तक पानी कब पहुंच जाएगा। ये कृषि प्रधान इलाका है, तो लोगों को एहसास भी इसका है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता नीरज बाबू, जिनका साफ कहना है कि जनता हम लोग को आशीर्वाद देगी, ऐसा उनका अनुमान है। और तेजस्वी यादव को उन्होंने एक सवाल पूछा है कि आप बताइए कि आप कैसे मुख्यमंत्री बनिएगा, तानाशाही तरीके से या जनता का आशीर्वाद लेके। और एक चीज़ और उन्होंने कहा कि उनके भाग्य में पोठिया मछली है, बड़ी मछली उनके हाथ में कभी आने वाली है नहीं। देखिए बड़ी मछली उनके हाथ में कब आती है। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।